नहीं भाई, अब फैंस को नहीं बल्कि जुजुत्सु काइसन की मांगा को खुद गोजो की ज़रूरत है। अगर गोजो ना आया तो इस मांगा का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जुजुत्सु काइसन की मांगा के अंदर, इवन जुजुत्सु काइसन के एनीमे के अंदर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि सुकुना और गोजो को ही हमेशा आपस में कंपेयर किया जाता था। हमेशा यही बताया जाता था कि एक गोजो ही है जो सुकुना को कम्पीट कर सकता है, और अब हम यही चीज़ देख रहे हैं। एक गोजो ही है जिसने सुकुना को टफ टाइम दिया और उसके बाद से सारे सोर्सर आ रहे हैं और जा रहे हैं। आना जाना लगा रखा है, एक सर्कल में सब कुछ घूमे जा रहा है। नया सोर्सर आता है, सुकुना के हाथों मरता है और चला जाता है। बस यही चल रहा है और अब तो ये कुछ भी नहीं बचा है। एक ब्लैक सोर्सर को आना पड़ गया था, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक सोर्सर इन द हिस्ट्री वर्सेस द किंग ऑफ कर्सेस वाली फाइट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं भाई। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह जुजुत्सु काइसन की जो मांगा है कभी एंड हो ही नहीं सकती है। हम लोगों को पता है कि अगर ब्लॉड आर्मर हो भी जाता है, अगर यूजी इतादोरी के अंदर पावर लेवल आ भी जाता है, तो भी सुकुना को डिफीट करना इज नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि सुकुना जिस पावर लेवल पे इस वक्त खड़ा हुआ है, सुकुना अभी अपने 100% भी नहीं दे रहा है, सिर्फ 50% पे खड़ा हुआ है और कोई सोर्सर भी उसके सामने आके टिक नहीं पा रहा है। हम लोगों ने देखा कि हमारे जो रिसेंट सोर्सर आ रहे हैं वो वर्ल्ड के स्टैट से बच पा रहे हैं। वो क्यों बच पा रहे हैं भाई? क्योंकि गोजो जब सुकुना से लड़ा था तो गोजो ने सुकुना को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी सारी की सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितने भी उसकी जुस्सू है, वो सारा का सारा वो लोगों को दिखाए। और जैसे सारे सोर्सर्स ने हमारे वो वल्कनिक स्लैश देख लिया, इसलिए वो अब भी वल्कनिक स्लैश को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर गोजो ना होता तो डेफिनेटली सारे के सारे सोर्सर्स इस वक्त कट चुके होते। भाई अगर गोजो वापस नहीं आता तो तुम खुद बताओ यार, किस तरह करोगे एंडिंग? क्या मर्जर बनेगा? क्या मर्जर सुकुना से लड़ेगा? नहीं भाई, मर्जर सुकुना से लड़ेगा तो क्या मर्जर मेन कैरेक्टर मर्जर है? नहीं भाई, मेन कैरेक्टर मर्जर नहीं है। अगर सुकुना को डिफीट करना है तो हमें गोजो को वापस लाना पड़ेगा। अगर गोजो वापस आता है, फिर साथ ही साथ हमारा जो यूजी इतादोरी है वो भी कुछ इस तरह का कर लेता है, क्योंकि सोल रिलेटेड पावर है उसकी। मेरी पिछली वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी हो तो मैंने उसके अंदर एक बड़ी अच्छी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इसके हिसाब से बड़ी अच्छी एक मांगा की एंडिंग हो सकती है, बट स्टिल विदाउट गोजो इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिसेंटली गोजो का एक प्रमोशन वीडियो आया था, वो प्रमोशन वीडियो देख के मुझे पर्सनली पक्का पता चल गया भाई कि अब गोजो के बगैर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि किसी और सोर्सर में इतनी ज़्यादा पावर है नहीं कि वो सुकुना को हरा सके, और सुकुना को डिफीट करना इस पॉइंट पर नामुमकिन हो चुका है। हम लोग इस वक्त चैप्टर नंबर 254 तक देख चुके हैं, उसका भी मर चुका है। वैसे अगर हम सोर्सर गिनने बैठे तो आई थिंक सिर्फ एक गोजो ही है जो 14 चैप्टर्स तक सुकुना के सामने टिक पाया है। 14 चैप्टर से ज़्यादा कोई भी सुकुना के सामने टिक नहीं पाया, और 14 चैप्टर तक गोजो और बाकी जितने सोर्सर हैं वो 4 चैप्टर तक टिक पाए हैं। ओनली सबसे हाईएस्ट हमारा जो हागिरोमा है, वो हागिरोमा भी सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर तक टिक पाया था। 4 चैप्टर से ज़्यादा तो कोई सुकुना के साथ जा ही नहीं रहा है भाई। कोई 2 चैप्टर में करता है, कोई 2-4 पैनल में ही करता है। अगर तुम हमारे चोज़ो को देख लो तो भाई चोज़ो सिर्फ कुछ पैनल्स के अंदर ही हार गया था सुकुना से। सुकुना को डिफीट करना इस पॉइंट पर इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोगों को जुजुत्सु काइसन मांगा के अंदर गोजो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और गोजो को किस तरह वापस लाया जा सकता है तो डेफिनेटली भाई हम लोगों को पिछले कुछ चैप्टर्स में इसकी हिंट्स भी दी गई थी कि सुकुना ने ऑल दो हमें बताया कि गोजो मर चुका है, बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों को पता है कि गोजो की जो बॉडी है उसको कोई उठा के ले गया, और डेफिनेटली वहाँ से उसको हील करके वापस लाया जा सकता है। भाई सारे सोर्सर वापस वहीं पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सारे सोर्सर वापस भी एक साथ आ सकते हैं, और एक साथ आके अगर सुकुना के ऊपर अटैक कर दें तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम बन सकता है। बाकी मैं तुम लोगों को यही बताना चाहता था कि गोजो के बगैर एंडिंग शेंडिंग कुछ भी नहीं हो रही है, और गोजो वापस आ रहा है। तुम लोगों को ये बात समझ आए कि ना आए, बट गोजो वापस आ रहा है, क्योंकि गोजो के बगैर जुजुत्सु काइसन की मांगा के पास कोई एंडिंग है ही नहीं। अगर तुम लोग ये भी कहते हो कि सुकुना एंड में मर्जर से लड़ेगा, तो नहीं भाई, मर्जर से अगर सुकुना लड़ता भी है, सुकुना मर्जर से को डिफीट भी कर देता है, मर्जर सुकुना को भी डिफीट कर देता है, कुछ हो भी जाता है तो डेफिनेटली कोई भी इसकी सेंस नहीं बनेगी। कौन जीता? मेन कैरेक्टर का क्या काम था यहाँ पर? सिर्फ मेन कैरेक्टर उसी थ्योरी के साथ जीत सकता है, जिस थ्योरी को हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, अगर तुम उस थ्योरी को जानना चाहते हो। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के इतना ही,